उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। पृथ्वी से तुरंत बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ होता है, उसको पेड़ बोलते हैं। पृथ्वी से बाहर का जो पोर्शन है पेड़ का उसको पेड़ बोलते हैं। नीचे की जड़ होती है और फिर ऊपर के पेड़ के भी कई हिस्से होते हैं। जैसे ये सारा शरीर मनुष्य कहलाता है, लेकिन हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, मुख अलग है, कान नाक अलग हैं, इनके नाम अलग हैं, ये विभाग हैं। ऐसे ही तना जो है ये अक्षर पुरुष जानो, और उसके मोटी डार ऊपर चल के 2-3 हो जाती हैं। उनमें से एक मोटी डार को सरपुरुष जानो, सरपुरुष, जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। और उस मोटी डार के 3 शाखाएं हैं, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो, और पात रूप संसार। परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके हमें यथार्थ ज्ञान दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वह की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूप अंधकार को काट के, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष बता रहा है दास आपको। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने, यानी जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष अर्थात ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि मेरी भक्ति भी नहीं, केवल उसी की पूजा करो और मैं उसी की शरण हूँ। पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है। आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप यहाँ अस्थायी रूप पर रह रहे हो, और जिस परिवार और जिस संपत्ति को आप अपना मानकर निश्चिंत हो चुके हो, ये आपकी महाभूल है। और ये भूल कहाँ से समाप्त होती है? संतों के विचारों से। और वो विचार मिलते हैं सत्संग से। और पुण्यात्माओं, सत्संग आज के दिन 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त कहीं पर भी आपको उपलब्ध नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना। और जो पुण्यात्माएं इस ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, उनको ये आसानी से स्वीकार्य होगा कि सचमुच इस पृथ्वी पर कहीं पर भी वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यदि किसी ने इस दास से ये वचन सुनकर, सीडी वगैरह देख कर, पुस्तकें पढ़ के और ये ज्ञान ग्रहण करके आगे वो स्वयं वक्ता और गुरु बन बैठा है, तो वो महाशत्रु है समाज का, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। यदि वो गुरु बन बैठेगा तो वो अपने भी कर्म बिगाड़ेगा और इनको श्रद्धालुओं को भी जो है हानिकारक होगा, क्योंकि डुप्लीकेट एक ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाने वाला बना तो देगा एज इट इज, कति यूं का यूं, लेकिन उसका आगे चल के
जहाँ उसका निरीक्षण होगा तो वहाँ फेल हो जाएगा, और उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट पासपोर्ट का अर्थात अधिकारी और अनधिकारी से लिए हुए नाम की दीक्षा का आपको उस समय जानकारी होगी जब आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, शरीर छूट चुका होगा, और उस समय आपकी बाजू यमदूतों के हाथों में होगी, और आप कह रहे होगे कि मैंने गुरु बना रखा था, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो। फिर वो बताएंगे चलो तेरे पहले लाइसेंस का, तेरे पासपोर्ट को चेक कराते हैं। फिर वो ले जाएंगे वहाँ धर्मराज के पास और उसको कहेंगे ठोको नरक में, इसके गुरु को भी लाओ पकड़ के, ये डुप्लीकेट गुरु था इसका, इसलिए नरक में डाल दो।